मित्रों, कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने एक योजना को मंजूरी दे दी। योजना है 2013-2014 से लेकर 2018-2019 तक के कर्ज पर ब्याज की माफी का। कर्नाटक सरकार इसके लिए एक मुश्त निपटान योजना लेकर आई है। इसके तहत मूल कर्ज की रकम देने पर ब्याज माफ हो जाएगा। सरकार का मकसद फंसे हुए लोन की वसूली है। सरकार को उम्मीद है कि इससे 718 करोड़ की वसूली होगी। ब्याज के साथ पूरा लोन 981 करोड़ रुपए का होता है। एक नजर में देखने पर कर्नाटक सरकार का उद्देश्य अच्छा लगता है। सरकार के फंसे हुए पैसों की वसूली हो तो यह कर्नाटक के लिए अच्छी पहल है। लेकिन इस पूरी योजना में एक शर्त है। यह वन टाइम सेटलमेंट स्कीम सिर्फ कर्नाटक के अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के लिए। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम और दूसरी एजेंसियों के जरिए कर्नाटक सरकार प्रदेश के मुसलमानों को कर्ज देती है। अब ऐसे मुसलमान जिन्होंने 2013-2014 से लेकर 2018-2019 तक कर्नाटक सरकार की एजेंसियों से कर्ज लिया हो, वो बिना ब्याज के मूल रकम वापस कर योजना का फायदा उठा सकते हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शासन का धर्म है सभी नागरिकों को समान सुरक्षा और न्याय देना। जो शासन किसी वर्ग या समूह का पक्ष लेता है या भेदभाव करता है, वो अन्याय माना जाता है। ये सही है कि सिद्धरमैया सरकार नागरिकों को राहत देने के लिए ब्याज माफी की स्कीम लाई है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस ब्याज माफी का आधार धार्मिक होना चाहिए? क्या न्याय यह नहीं होता कि इसका आधार आर्थिक होता? यह रुपए पैसे से जुड़ा मामला है। अगर सिद्धरमैया सरकार सचमुच लोक कल्याण की भावना से काम करना चाहती तो ब्याज माफी का आर्थिक आधार होता। मित्रों, कर्नाटक में कर्ज से जुड़ा एक आंकड़ा आप समझते हैं। कर्नाटक में ग्रामीण इलाकों में 100 में से 35 लोगों ने कर्ज ले लिया है, यानी उन्होंने कर्ज लिया हुआ है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाला राज्य का हर तीसरा नागरिक यानी कर्जदार है। शहरी इलाकों में रहने वाले 100 में से 23 लोग कर्जदार हैं। कर्नाटक में कर्ज लेने वाले करीब 10% लोग लोन डिफॉल्ट करते हैं, यानी कर्ज का पैसा वापस नहीं कर पाते। समझिए, जिस राज्य में 1/3 आबादी कर्ज के जंजाल में फंसी है, आर्थिक तौर पर परेशान है, वहां कितना अच्छा रहता कि ब्याज माफी का आधार ऐसा होता जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाता। लेकिन नहीं, सिद्धरमैया सरकार ने धर्म के आधार पर ब्याज माफ करने की स्कीम का ऐलान कर दिया। इसीलिए इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं।